डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद में प्रोनाउन टॉपिक आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। आपको बता दूं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चला रहा हूं जिस पर बेस्ड नाउन पर बेस्ड एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। आज प्रोनाउन में आपको प्रोनाउन के जितने टाइप होते हैं ना डिटेल बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि इनको स्पोकन में कैसे यूज करना है। जनरली स्टूडेंट की कंप्लेन होती है सर कि प्रोनाउन कोई ऐसा टॉपिक है क्या कि हम इसको क्यों लर्न करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसको हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। मैं कहूंगा जी हां स्टूडेंट्स, आज जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो भले ही पर्सनल हो, रिलेटिव हो, इंटरगेटिव हो, इंडेफिनिट हो, रिफ्लेक्सिव हो, डेमोस्ट्रेटिव हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हो, एम्फेटिक हो, रेसिप्रोकल हो, पजेसिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, सारे के सारे प्रोनाउन का स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये वाला प्रोनाउन है। और आपको आज उनके बीच में अंतर भी बताऊंगा कि कैसे और कहां पर यूज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई आज अगर आपने ये सेशन स्किप कर दिया तो मैं कहूंगा कि प्रोनाउन जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मदद करेंगे लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा आपको इंप्रूव करने में। देखिए मैं आपको शुरू से सारी चीजें बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं प्रोनाउंस की तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि भाई प्रोनाउन क्या होते हैं। तो भाई प्रोनाउंस जो होते हैं आप देख लो नाउन से बना है। जो नाउन के स्थान पर द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो आपको एक डेफिनेशन याद रखनी कि वे शब्द जो नाउन के बदले उपयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, जिसमें आता है आई, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्टूडेंट्स कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आपके इनको मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो आपको याद रखना है, इन्हें आपको सबसे पहले 2 3 1 के सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 3 1 क्या है, तो भाई ये 2 का मतलब यहां हो रहा है सेकंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। 3 का मतलब हो रहा है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब हो रहा है फर्स्ट पर्सन। अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं कुछ इस तरीके से कि मैं, तुम और वह क्रिकेट खेल रहे हैं। मान लीजिए वाक्य आपको दिया गया और आपसे कहा गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन को लगाना। सेकंड पर्सन यहां पर तुम है तो ये आएगा यू। इसके बाद लगाना है आपको किसको, थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन है यहां पर ही, और फिर आएगा आपका आई। तो आप कहेंगे यू, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। ये चीजें प्रोनाउन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहला रूल पर्सनल प्रोनाउन का आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो पर्सनल प्रोनाउन को जब भी 2 या 2 से ज्यादा आते हैं तो 2 3 1 के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जहां पर 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन जो सिर्फ एक होता है यू, थर्ड पर्सन मतलब होता है ही, शी, इट, इसके अलावा दे, ये सारे आपके थर्ड पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन में 2 ही सब्जेक्ट्स आते हैं आई एंड वी। ये बिल्कुल अपने दिमाग में आज अच्छे से फिट कर लेना ताकि लाइफ में इसे कभी नहीं आप भूलो कि आई और वी आपके क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं आपको सेकंड प्रोनाउन पर लेकर चल रहा हूं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इसको आप समझिए यहां पर। तो रिलेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए आपको जो है समझना होगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। रिलेटिव मतलब जो रिलेट करे। अब रिलेट करे कैसे, मैं उसको समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कुछ सेंटेंसेस यहां पर जो आपकी मदद करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को समझने में। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, कि मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय, ओके, दिस इज द बॉय हु, या दैट जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब यहां पर एक सिंपल सा वाक्य लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। अब देखें ध्यान से, तो यहां पर ये जो लड़का है इसको रिलेट करने का काम जो है हु और दैट कर रहा है।
ठीक है। हु और दैट के बीच में भी अंतर है, बताऊंगा आगे क्या अंतर है। तो आप हु भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि दैट यहां पर ज्यादा सही होगा क्योंकि यहां पर द लिखा हुआ, दैट इज वाई। लेकिन हु भी बोलचाल में यूज होता है, इसलिए मैंने वो भी लिख दिया है। तो ये जो हु और दैट है, जो रिलेट करने का काम कर रहे हैं द बॉय को, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, जिसमें आता है हु, व्हिच, दैट, ये सारे के सारे वर्ड आपके स्टूडेंट्स कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जी स्टूडेंट, इसमें एक और वर्ड होता है हुज, ठीक है, ये भी आप याद रखें। हुज जो है वो भी आपका यूज होता है, जो कि किसकी तरह काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो आप बिल्कुल दिमाग में अपने फिट कर ले। अब यहां पर आप देखें इस सेंटेंस का मतलब, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है या यह वो लड़का है, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने कल मेरी मदद करी। तो यहां पर ये जो वर्ड हु है, ये वर्ड दैट है, ये रिलेट करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने और भी काफी सारे एग्जांपल्स आप कह सकते हैं कि रवि is a boy who can do it. रवि इज अ बॉय, रवि एक लड़का है जो ये ऐसा कर सकता है। तो आपने यहां पर हु अप्लाई किया, मतलब यहां पर आप अ बॉय को रिलेट कर रहे हैं किससे, हु से। तो हु यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ऐसे ही आपने कहा दिस इज अ पेन विच माई मदर गेव मी, यह एक पेन है जो किसने दिया है, मुझे मेरी ममा ने दिया है। तो आपने यहां पर विच यूज किया। अगर आप बोल देंगे दिस इज द पेन या दिस इज द सेम पेन विच माई मदर गिव मी, तो ऑन द प्लेस ऑफ विच अब आपको यूज करना है दैट, क्योंकि द सेम आ जाता है, इवन आ जाता है, द लग जाता है आपके नाउन के आगे। तो यहां पर विच और हु की जगह आपको फिर दैट लगाना होता है, ये नियम है। तो ये दैट को ऐसे भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ग्रामर की अपनी अलग अहमियत है, स्पोकन की अपनी अलग है, लेकिन अगर हम अच्छे से चीजों को समझते हैं और अच्छे से चीजों को यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखना आसान हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रामर कहीं ना कहीं जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की ओर। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले तो आपने काफी सारे WH वर्ड्स पढ़े होंगे, तो उन WH वर्ड्स में आप देखो कि आप यूज करते हैं एक WH वर्ड व्हाट, आप एक WH वर्ड करते हैं व्हाई, एक WH वर्ड आप यूज करते हैं हाउ। तो ये जो WH वर्ड्स आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एक WH वर्ड आप यूज करते हैं हुज। अब आप कहोगे सर हु तो यहां भी आया है। अच्छा, एक WH वर्ड आप यूज करते हो विच, एक WH वर्ड आप यूज करते हो व्हाट, तो लिख दिया मैंने हु। तो सर ये तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में भी था, तो फिर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कैसे आ गया? तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, तो यहां पर ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद करी, तो ये रिलेट करने का काम कर रहा है। लेकिन जब आप बोलोगे कौन ये कर सकता है, हु कैन डू इट, यहां पर ये जो हु आ रहा है दिस इज एक्चुअली अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही वाई, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, यह किसका पेन है या यह पेन किसका है, तो हुज पेन इज दिस नहीं, आपको ये बोलना है हुज इज दिस पेन। अगर आप ऐसा बोलोगे हुज पेन इज दिस, तो ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सीधा प्रोनाउन से एडजेक्टिव में जंप कर जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कहना है। ऐसे ही विच और ऐसे ही आपका हु जो है वर्क करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में लेकर चल रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टूडेंट्स। इस पर बेस्ड तो मैंने एक पूरा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया, जिसको यहां से आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देकर समझा सकता हूं कि इसको समझने की एक ट्रिक है। सम, एनी, एवरी और नो को आपको ऐड करना होता है बडी के साथ, वन के साथ और थिंग्स के साथ। वेयर के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो चला जाता है किसमें, एडवर्ब में। तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये जितने भी वर्ड्स यहां पर 12 वर्ड्स बने हैं स्टूडेंट्स, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing। और इनको कैसे लर्न करना मैं चाहता हूं आप इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड वीडियो देख ले, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको यूट्यूब पर सर्च करना है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश,
इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव और सेल्फ प्रोनाउन की ओर। अब ये रिफ्लेक्सिव एंड सेल्फ प्रोनाउन क्या है, इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहला काम ये करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए आप केस चार्ट को समझ लें। केस चार्ट में आपने देखा होगा आई, मी, माय एंड माइन, और एक होता है आपका माई सेल्फ। ठीक है, ये चार चीजें होती है। तो सब्जेक्ट ये भी, ये जो है आई और मी, ये दोनों आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। माय आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन माइन जो है स्टूडेंट्स आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा पॉजेसिव। और ये माई सेल्फ जो है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, जिससे मैंने कहा मैं अपना काम खुद करूंगा, सो आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। तो भाई ये जो माई सेल्फ आ रहा है, ये आप लोगों का जो है यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ वर्ब को भी अपने साथ कैरी करता है, जैसे एक वर्ब है प्रेजेंट, एक वर्ब है एब्सेंट, एक है अवेल। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। जिसे मैंने कहा शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने अपने आप को क्लास से एब्सेंट रखा। तो शी एब्सेंटेड, एब्सेंट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एब्सेंटेड हरसेल्फ। तो एब्सेंट के साथ आपने क्या यूज किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ यूज किया। अच्छा, हरसेल्फ यूज क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या था, शी। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका जो आते हैं वो आते हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ भी होता है, यूर सेल्फ भी होता है प्लूरल के लिए, शी के लिए हरसेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं, जो स्वयं का या खुद का मीनिंग देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स से 5 प्रोनाउन आपको क्लियर हुए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। भाई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो यहां लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करे, दर्शाने का काम करे। और इसमें जनरली जो आपके प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं दिस, दैट। दिस का प्लूरल बनता है स्टूडेंट दीज, और दैट का प्लूरल बनता है स्टूडेंट्स दोज। तो ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आप किसी चीज को दिखाओ तो आप क्या बोलोगे, लुक एट दैट। आप दिखा रहे हो तो क्या कहोगे, लुक एट दैट, देखो उसे। आपने कहा ये मेरा पेन है, आप क्या कहोगे, दिस इज माई पेन। अब अगर आपके पास 2 पेन है तो आप क्या कहेंगे, ये जो दिस है इट विल चेंज इनटू दीज, These are my pens। ठीक है, तो आपका ये दिस जो है किस में चेंज हो जाएगा, दीज में चेंज हो जाएगा। तो दिस से बन गया आपका क्या, दीज, कुछ इस तरीके से। तो भाई ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ज्यादा समझने उसमें समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि दिस और दैट पर ऑलरेडी मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना चुका हूं। देखिए, पर्सनल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, 6 प्रोनाउन हमारे कंप्लीट हो गए। अगली स्लाइड पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक और आपका रेसिप्रोकल, पॉजेसिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सारी चीजों को नोट डाउन करके चले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो बांट दे। तो इसमें सबसे पहला प्रोनाउन होता है ईच। अब जब मैं कहूंगा ईच भी अकेला है, ईच बॉय नहीं, मैंने कहा ईच इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो यहां पर ये ईच जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। या फिर मैं कहूं ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, तो ये ईच ऑफ जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बना रहा है यहां पर, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ये जो ईच है ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें एवरी शामिल नहीं है, याद रखें। इसके बाद में होता है एक और वर्ड आइदर ऑफ, और दूसरा होता है स्टूडेंट नाइदर ऑफ। ये आपके कंजंक्शंस भी है, लेकिन कंजंक्शंस में ये अलग तरीके से यूज होते हैं। उसमें आइदर और नाइदर नॉर होते हैं, वो अलग है, ये अलग है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का उपयोग सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ 2 बॉयज, अगर मैं 2 नहीं भी लगाता हूं तो भी बॉयज लिखूंगा, तो याद रखना इसमें से किसी एक की ही बात हो रही है। आइदर ऑफ 2 बॉयज या आइदर ऑफ बॉयज
इज कमिंग, वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, क्योंकि आइदर ऑफ बॉयज का मतलब होता है दो लड़कों में से कोई एक जो वो आ रहा है, एंड नाइदर ऑफ बॉयज इज कमिंग मतलब दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का जो वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एम्फेटिक। अब भाई एम्फेटिक जैसा कि नाम में ही छुपा है, किसी चीज पर हम एम्फेसाइज करें, जोर डालें, है ना। मैंने कहा भाई मैं खुद वहां जाऊंगा और उससे मिलूंगा, तो देखो मैं खुद वहां जाऊंगा, तो ये जो माई सेल्फ है ये शुरू में लगेगा। आई माई सेल्फ विल गो देयर एंड मीट हिम। मुख्यमंत्री खुद वहां जाएंगे और उससे मिलेंगे। सीएम, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ विल गो देयर एंड मीट हिम। तो इस तरीके से ये जो सिचुएशन होती है ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव में भी तो आपने ये बताया था, रिफ्लेक्सिव में लास्ट में लग रहा था स्टूडेंट, लेकिन एम्फेटिक में आपको याद रखना है कि ये जो योर सेल्फ, माई सेल्फ, और सेल्फ, हिमसेल्फ, ये जो वर्ड है ये आपके शुरू में सब्जेक्ट के साथ ही लग जाता है। फिर प्रश्न उठता है क्या सर इनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको कभी नहीं बोलना है माई सेल्फ, क्योंकि कोई भी एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो है एज अ सब्जेक्ट वर्क नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाई यू कैन नेवर से माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ इज रोहन, माई सेल्फ इज किशन। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। जनरली होता क्या, स्टूडेंट बोल देते हैं और स्पीकिंग में चल जाता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है। इस चीज को समझिए आप। द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जब बात आती है तो सबसे पहले तो एक चीज हमारे दिमाग में हमको क्लिक करनी है कि सर रेसिप्रोकल वर्ड होता क्या है। तो हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है परस्पर, आपस में, है ना। तो भाई रेसिप्रोकल सिचुएशन जहां पर क्रिएट हो रही है तो वहां उसके लिए हम लोग ये प्रोनाउन को यूज करते हैं, और ये दो ही होते हैं स्टूडेंट। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है स्टूडेंट वन अनदर। ईच अदर लगता है दो के लिए, मतलब जब दो लोगों के लिए बात करोगे तो ईच अदर, और वन अनदर लगता है दो से ज्यादा के लिए। ये बिल्कुल नोट करके चले आप लोग अच्छे से। दो के लिए आपको ईच अदर लगाना है और दो से ज्यादा के लिए आपको वन अनदर लगाना है। जैसे आपने कहा रवि और रोहन आपस में बातें कर रहे हैं, तो बातें दो लोग ही कर रहे हैं, रवि और रोहन। तो आप इंग्लिश में कहेंगे रवि एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। व्हाई वी आर यूजिंग ईच अदर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रवि एंड रोहन। But on the other hand, if you say Ravi, Rohan and Kishan are talking, so here Ravi, Rohan and Kishan, three boys are here. So now you are going to say one another because you are talking about three boys. So you would say Ravi, Rohan and Kishan are talking with one another. So this is the difference between each other and one another. They are actually reciprocal pronouns, और ये दो ही reciprocal pronoun होते हैं। I hope आपको समझ में आए होंगे। The next we have possessive pronoun. तो मैं चाहता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए एक बार फिर आप केस चार्ट पर आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आई, मी, माय, माइन और एक है आपका माई सेल्फ। इसको आप समझे, ये आपका नॉमिनेटिव केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों आपके पॉजेसिव केस, और ये आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वाली सिचुएशन हो गई। तो ये जो है ये होता है आपका प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन भाई? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये स्वामित्व, अधिकार दिखाने का काम करता है। किसी चीज पर अपना पोसेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है कि भाई ये मेरी है, तुम्हारी है, हमारी है, उसकी है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर आप देखना माय, माइन, एडजेक्टिव में यूअर होता है तो इसमें यूज होता है यूअर्स। एडजेक्टिव में यूज होता है आर तो इसमें यूज होता है आर्स। एडजेक्टिव में यूज होता है हिज तो इसमें भी यूज होता है हिज। एडजेक्टिव में यूज होता है हर तो इसमें यूज होता है हर्स। तो ये वर्ड आपके जो है सब आपके माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, दे आर एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स। अब इनका यूज कैसे होता है? जैसे मैंने कहा यह उसका है। आप क्या उसका, ये पता थोड़ी ना हमका, सिर्फ इतना बोला हमने यह उसका है। तो आप इंग्लिश में से कहेंगे दिस इज, अगर लड़के का है तो हिज और लड़की का है तो हर्स। आपको ये बोलना होगा। लेकिन जब आप बोलेंगे यह उसका पेन है तो फिर आपको बोलना होगा दिस इज हर पेन। अब आप हर्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ आप हर यूज करेंगे। ऐसे जब आप कहेंगे ये मेरा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माइन। लेकिन जब आप कहेंगे ये मेरा पेन है तो आप कहेंगे दिस इज माय पेन। इन शॉर्ट एडजेक्टिव वाले जो आते हैं इनके साथ में आपको नाउन लगाना होता है, लेकिन प्रोनाउन वाले जो आते हैं ये आपके अकेले आते हैं। इस फैक्ट को दिमाग में क्लिक कर ले आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब क्वेश्चन उठता है सर ये एक्सक्लेमेटरी क्या है? तो भाई नाम में छुपा है आश्चर्य।
ऐसे प्रोनाउन जो आश्चर्य का बोध करवाए। आपने किसी चीज को देखकर कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब मुझे बताइए, यहां पर आपने एक वर्ड यूज किया है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो यहां पर ये जो वर्ड है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा दिया। तो ये जो व्हाट है स्टूडेंट, ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अब आप कहोगे सर व्हाट तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब है? जब आप कहोगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लेकिन हाउ बैड, कितना बुरा हुआ यार उसके साथ। तो ये जो हाउ है, ये यहां पर आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। सो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? जो एक्सक्लेम को व्यक्त करते हैं, आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, और एज अ प्रोनाउन जो है वो वर्क करता है स्टूडेंट। तो बड़ी प्यारी बात मैंने आज आपको बता दी और आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं कि आपको आज वाकई में प्रोनाउन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें एक कॉन्सेप्ट बताया 2-3-1 का, कि भाई जब 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें हम 2-3-1 के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। लेकिन कोई गिल्टी का भाव आ जाए, गलती का भाव आ जाए, अपराध बोध हो जाए, तो फिर 1-2-1-3 का सीक्वेंस लगता है। ठीक है, खैर ये बहुत कम यूज होता है, आप तो इसको याद रखिए। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलेट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ड बताया, हु बताया, विच बताया, दैट बताया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी मैंने आपको हु बताया, विच बताया, व्हाट बताया, बहुत सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की ट्रिक बताई, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, बहुत अच्छे से समझा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई कि भैया माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ कैसे यूज करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा था कि भाई कैसे हमें इसके दिस, दैट और दैट, दीज, दैट, दोज को कैसे यूज करना है, कैसे समझना है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच को देखा, ईच ऑफ को देखा, आइदर ऑफ को देखा, नाइदर नॉर को देखा, नाइदर ऑफ को देखा, एम्फेटिक माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ को देखा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, को बहुत अच्छे से समझा। पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, सबको डिटेल में देखा, और ये देखा कि अकेला आता है, इसके साथ में नाउन नहीं लगा। तो लास्ट में हमने फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को देखा। ओवरऑल प्रोनाउन के सारे 11 टाइप विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको पढ़ने में मजा आया होगा, और ये सीरीज पूरी कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको अच्छे से। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में ग्रामर को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उससे भी जुड़ सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो परसोना इंग्लिश के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में निकाल लें,